Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 4, class 7, expression using letter number. This is last part of this chapter. ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है इस वीडियो में. ठीक है, ये 4 चैप्टर का लास्ट पार्ट है. जो ये पेज नंबर हमारा 104 एंड 105 पर कुछ क्वेश्चंस हैं फिगर इट आउट के, वो फिनिश होने वाले. वी स्टार्ट आवर फिगर इट आउट पेज नंबर 105. और यहाँ पर हम क्वेश्चंस जो इसमें करेंगे वो करेंगे हम 12 to 15. ये लास्ट फिगर इट आउट है. ठीक है, लास्ट पेज हमारा क्वेश्चन आंसर्स का रह गया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पेज नंबर 104. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है. लुक एट दी मैचस्टिक्स पैटर्न बिलो, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न्स. हाउ मैनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वेयर्स. हाउ मैनी आर रिक्वायर्ड टू मेक डब्ल्यू स्क्वायर. यहाँ पर कुछ मैचस्टिक्स आपको गिवन है, तो उसके बेस पर बताना है कि कितनी मैचस्टिक्स स्क्वायर के लिए रिक्वायर्ड है, कितनी डब्ल्यू के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना. सो आप देखिएगा कि ये सारी मैचस्टिक्स बनी हैं. पहले एक स्क्वायर में 4 हैं, फिर डबल बनी हुई है, फिर ट्रिपल बना हुआ है स्क्वायर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर. सो आप इस टाइप से इसको लिखेंगे. सो आप लिखेंगे इसको तो आप यहाँ लिखेंगे स्टेप 1 is equal to make 1 square, we need matchsticks, 4 matchsticks. स्क्वायर को बनाने के लिए हमें 4 मैचस्टिक्स की नीड है. स्टेप 2 में हम लिखेंगे मेक 2 स्क्वायर्स. यही पूछा है ना हमसे कि कितने मतलब स्क्वायर्स को बनाने के लिए आपकी स्टिक्स लगेंगी. ठीक है, तो मेक 2 स्क्वायर्स, तो 4 + 3 = 7. ठीक है, 7 स्क्वायर यहाँ पे मैचस्टिक्स हमें नीड होगी. नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मेक स्टेप 3 में मेक 3 स्क्वायर्स, वी नीड = 4 + 2 = 4 + 2. ठीक है, सो यहाँ पर हमें थर्ड स्टेप में 4 और 2 स्टिक्स चाहिए, और इनको जब हम ऐड कर देंगे, सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 होना था. ठीक है, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया. 4 + 3 + 3 = 10. ठीक है, 10 स्टिक्स हमें यहाँ पर नीड होंगी. नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे मेक डब्ल्यू स्क्वायर = 4 + 10 - 1. ठीक है, इंटू 3. तो ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया. तो 4 हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 10 3 और फिर लिखेंगे W - 1. ठीक है, W - 1 लिख देंगे. सो अब इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पर इसमें = लगाएंगे और लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 3W, बिकॉज 3 को W से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3W, और 3 × 1 = 3. ठीक है ना, W को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3W आ गया. अब आगे हम इसमें लिखेंगे 4 और 3 को जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 3 को W1 से कर देंगे. सो अब हमारे पास आ जाएगा -3. ठीक है, सो इसमें हम आगे पूरा इसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से. देखिए इस टाइप से आप इसे लिखेंगे 3W + 1. तो मेक 10 स्क्वायर 3, एक मिनट, जस्ट अ वेट, कुछ मिस्टेक, हाँ यहाँ पे मैं इरेज करके अगेन लिख देती हूँ. मेक 10 स्क्वायर्स, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके 10 3
ब्रैकेट में 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, ठीक है। आप लिखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 30 और 1 प्लस कर देंगे, इसमें प्लस का 1 एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। तो प्लस 1 यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 31। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हैव यू नोटिस हाउ द कलर चेंज इन अ ट्रैफिक सिग्नल? द required of color change in show below. Find the color at the position of 90, 190 and 343. Write expression to the describe the position for each color. पहले रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर रेड है, फिर सो ऑन, ऐसी कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें एक्सप्रेशन किस टाइप की इसमें बनेगी। तो आप आंसर इस टाइप से इसका मीन लिखेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे आप रेड, फर्स्ट इज रेड, है ना, तो रेड लाइट, रेड लाइट सीक्वेंस इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे 1 5 9, 1 फिर 5 पर है, फिर आगे ये फिर गैप देंगे 3 का, तो फिर ये 9 पर होगी। ऐसे करना है, ठीक है, जैसा पैटर्न करते हैं सेम वैसे ही है। तो सेकंड में आप लिख देंगे, इसमें यहाँ पर लिखेंगे UN -3, ठीक है। सो हम लिखेंगे ग्रीन लाइट सीक्वेंस। अब यहाँ पर कितना है ग्रीन लाइट का, ग्रीन लाइट पे है 3 7 11 एंड सो ऑन, आगे चलेगी, ठीक है। ऐसे 3 3 का 4 4 का गैप, ऐसे हम देखेंगे कि कितने का गैप वहाँ से चल रहा है आगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लिखेंगे UN -1, फिर लिखेंगे येलो लाइट, फिर इज इक्वल टू में हम लिखेंगे 2 4 फिर 6 एंड सो ऑन, ये भी आगे आगे चलते रहेंगे। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट 2N, फिर यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, ठीक है, येलो वाले का 2N हो गया। सो 90 एंड 190 आर even number, it will be to and positions, फिर आगे आप इसमें लिखेंगे 3 4 3 3 4 3 का भी पूछा था ना हमें, तो आप इसमें लिखेंगे 3 4 3 -4 इज इक्वल टू 85। जब हम 3 4 3 को डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो हमें 85 तो क्वेश्चन मिलेगा और 3 हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे UN -1 और फिर आप लिखेंगे इसमें कलर पोजीशन इज इक्वल टू 90 190 एंड 343, ठीक है। इस टाइप से आप लिख देंगे और इसमें एक लाइन और लिखेंगे येलो लास्ट में हमें मिलेगा क्या, येलो एंड ग्रीन, यही हमें सीक्वेंस में वापस मिलेगा, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। सो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इसको, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मैनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन स्टेप्स, 4 स्टेप्स 10 स्टेप्स 50 स्टेप्स। राइट द जनरल फॉर्मूला, हाउ वुड यू द फॉर्मूलाज चेंज वर when to count the numbers of vertical of all the स्क्वेयर्स। आपको पिक्चर्स गिवन है, इनमें स्क्वेयर्स काउंट करने हैं और आपको नीचे मेंशन करने हैं, ठीक है। सो लिखते कैसे हैं इसको, इस टाइप से आप करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे, ये आंसर 14 है ना आपका, सो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर in step 2
सॉरी स्टेप 1 इज इक्वल टू 5। फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट वाले में 5 है, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड में आपने करना है, अब आप सेकंड में लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में कितने हैं आप काउंट करके फिगर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है 5 + 4 इज इक्वल टू 9, आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं इसमें आपको अब नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन स्टेप 3। स्टेप 3 में कितने हैं 5 + 4 + 4, तो आप इसे ऐड करेंगे 5 + 4 + 4, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 2 × 4, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा 13, ठीक है। फिर आप आगे इसमें लिखेंगे, हाँ तो इसमें लिख देते हैं हम आगे स्टेप 4 इज इक्वल टू 5 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 17, ठीक है। इस टाइप से लिख दिया है। अब आगे आप इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन स्टेप्स 10, हमें 10 में पूछा है और 50 में भी पूछा है ना। तो 10 में हमारा कितना हो जाएगा 5 + 9 × 4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। नेक्स्ट आप इसमें ऐसे ही लिखेंगे, फिर आप इसमें लिखेंगे स्टेप 50 इज इक्वल टू 5 + 14 + एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गई, हाँ 5 + 49 है, सॉरी 5 + 49 × 4। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 201 आ जाएगा। फॉर्मूला, अब फॉर्मूला जो है हम वो लिखेंगे, तो 5 + ब्रैकेट n - 1 इंटू में 4, ठीक है। सब लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, हम फॉर्मूले की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 5 + UN - 4, ठीक है। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे, थोड़ा सा लेंथी चला गया ये वाला क्वेश्चन, तो अब लिखेंगे 1 स्क्वायर हैज़ 4 वर्टिकल, बिकॉज पूछा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। 1 स्क्वायर हैज़ 4 वर्टिकल्स इज इक्वल टू 4n + 1। फिर आप लिखेंगे 4 ब्रैकेट ओपन, फिर लिखेंगे UN - 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस है सॉरी UN + 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो इसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16n और 4 × 1 = 4, तो ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन गई है, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 15 क्वेश्चन, द नंबर आर रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड, ठीक है। ये 4 कॉलम की ग्रिड गिवन है आपको, यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या गिवन है, देखिए आप जब नंबर काउंट करेंगे ना, तो देखो आप 1 5 9 13 ऐसे काउंट हो रहे हैं ना। नेक्स्ट है 2 6 8 10 14, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं ना। तो इनमें आपको दिख रहा होगा ये सारे डिजिट्स जो गिवन हैं 4 8 12 16, तो इनमें किस किस नंबर का गैप आ रहा है, इनमें आ रहा है 4 डिजिट्स का गैप। 4 इनमें ऐड होता चला गया, जैसे 1 में 4 ऐड करेंगे 5 हो गया, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। सेम ऐसे 2 में 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में अगेन 4 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही 3 में 4 ऐड करेंगे 7 हो गया, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 हो गया, ऐसे ही 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ गया, 8 में 4 ऐड कर देंगे तो 12 आ गया, 12 में 4 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही हमें करने हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट जो है हमें इसमें हमें बोल रहा है गिव एक्सप्रेशन इन जनरेट ऑल द नंबर्स इन द गिवन कॉलम 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जनरेट करिए कि जनरली इसमें क्या चीज़ें हैं। तो लिखेंगे ए पार्ट में लेट आर बी द नंबर ऑफ
रोज, ठीक है, लेट आर बी द नंबर ऑफ रोज। तो आप लिखेंगे कॉलम वन में आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 इंटू आर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू आर माइनस 1 प्लस 1। कॉलम 2 में आप लिखेंगे तो कॉलम 2 में भी आप सेम ऐसे ही लिख देंगे 4 इंटू आर माइनस 1 और प्लस में 2। कॉलम जो होगा आपका वही लास्ट में आपका आंसर लिखेंगे प्लस के साथ। तो कॉलम 3 में आप क्या लिखेंगे, कॉलम 3 में लिखेंगे 4 इंटू आर माइनस 1 प्लस 3। ऐसे ही कॉलम 4 में भी हम लिखेंगे अगेन, तो हम कॉलम 4 में इसमें लिख देंगे कॉलम 4 तो इज इक्वल टू 4 इंटू आर माइनस 1 प्लस 4। फिर कॉलम 5 में लिखेंगे तो 4 इंटू आर माइनस 1, ऐसे सो ऑन हम आगे चलते रहेंगे, कंटिन्यू, है ना। सो अब इसमें आप लिखेंगे, आप लिख देंगे एग्जाम्पल इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे 4 इंटू ब्रैकेट ओपन आर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं। अब इसको आगे देखिए, आगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो इनमें। सो अब आगे आप लिखेंगे 4 इंटू आर की वैल्यू हमने 2 माइनस 1 प्लस 1 ऐसे ले लेंगे, एक रो और एक कॉलम ऐसे करके अगर आप लेंगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और प्लस 1, तो 4 1 ज़ा 4 और 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में 5 ही गिवन है। नेक्स्ट है इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर्स अपीयर, जैसे 124 147 201 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से रो में ये आना है। तो देखिए अगर 124 को 4 से डिवाइड करो, बिकॉज 4 1 2 3 4 ही गिवन है, 4 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा इसमें जो हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 31। तो देखिए अब क्वेश्चन जो है हमें क्या मिलेगा, इसका 31 मिल जाएगा, है ना। और रिमाइंडर जो है हमें मिलेगा इसका, वो जब आप डिवाइड करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जब 124 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 31 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो मैंने लिख दिया है इक्वेशन 31 और रिमाइंडर इज़ 0, ठीक है। तो आगे इसमें आप मेंशन करेंगे, इसमें लिख देंगे आप, चलिए लिखते हैं कंपेयर करने के लिए भी बोल रहा था ना वो, तो आप लेंगे कि 4 इंटू सी यहाँ पर हमारे कॉलम है और आर यानी रो है, तो 4 इंटू सी आर माइनस 1 प्लस सी, तो 4 इंटू 31 प्लस 0, ठीक है। और आप इसमें लिख देंगे 124, आगे यहाँ लिखेंगे आर इन 31 रोज, ठीक है। तो फिर आप इसमें आगे लिख देंगे एंड फोर्थ कॉलम में हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट हमें सी पार्ट में बोला है व्हाट नंबर अपीयर इन रो आर एंड कॉलम सी। यहाँ पे रो एंड कॉलम का हमें क्या नंबर, मतलब अपीयर करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, तो सिर्फ हमें जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है जो अभी तक हम लिखते आए हैं, 4 इंटू आर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला जो हम लिखते आए हैं वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिख देना है। तो हम लिखेंगे 4 आर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और प्लस में सी, ठीक है। रो भी आ गया, कॉलम भी आ गया, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ऑब्जर्व द पोर्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 डू यू पैटर्न इन दिस लिस्ट एंड अदर पैटर्न दैट यू आर सी। आपको बताने मल्टीपल्स ऑफ 3 के इस ग्रिड के अंदर कौन कौन से हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे even third number is मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे इसमें वी कैन observe that even always appear, even number always appear odd number, और फिर आप इसमें लिखेंगे is first and third column
फिर आप इसमें आगे लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम के बाद यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।